हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो होपफुली आपने वांडाविजन का एपिसोड 7 देख लिया होगा। उसमें काफी बड़े बड़े रिवील थे, लेकिन मोस्टली रिवील्स ऐसे थे जो कि हम लोग पहले से जानते थे। टू बी ऑनेस्ट, मार्वल स्पेकुलेशंस पर 100% उतरा पहली बार और ऑडियंस को ज्यादा सरप्राइज नहीं कर पाया। खैर गाइस, एपिसोड फिर भी काफी ज्यादा ऑसम था और आज हम बात करने वाले हैं इसी एपिसोड के टॉप 10 मिस्ड मोमेंट्स के बारे में। ऐसे मोमेंट्स जो कि मेरे ख्याल से आपने शो देखते हुए मिस कर दिए होंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। एग्नेस के एगाथा हार्कनेस होने के बाद वो फाइनली ये बात रिवील कर देती है कि वही है एगाथा हार्कनेस और अभी तक इस सब के पीछे वही थी। जो भी chaos वांडा की रियलिटी में अब तक हो रहे थे उन सब के लिए एगाथा हार्कनेस ही रिस्पॉन्सिबल थी। उसी ने क्विकसिल्वर को भेजा था वांडा के पास और वही रिस्पॉन्सिबल है अब तक के सारे chaos के लिए वेस्ट व्यू में। लेकिन हमें सबसे बड़ी बात जो कि आपने प्रोबेबली नोटिस ना की है वो रिवील की जाती है इस मोमेंट में आती है एगाथा हार्कनेस उस टाइम वांडा की रियलिटी में जब वो रियलिटी ऑलरेडी बन चुकी होती है और वांडा इससे पहले क्विकसिल्वर को, जो कि एग्नेस का ही एजेंट था, उसको ये बात बता चुकी है कि उसे एग्जैक्टली ये बात नहीं याद कि उसने रियलिटी को स्टार्ट कैसे किया, ये आइडिया उसके दिमाग में कैसे आया, वो वेस्ट व्यू कैसे आई और ये सब कुछ कैसे हुआ अचानक से। उसे इसका स्टार्ट याद नहीं है बल्कि वेस्ट व्यू में रहना याद है उसे। इसके अलावा विजन को भी एग्जैक्टली ये बात नहीं याद कि इससे पहले क्या हुआ। विजन को इस बात का भी आइडिया नहीं है कि वो पहले अवेंजर था। तो मे बी गाइस मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन इस बात की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि एग्नेस और मेफिस्टो के अलावा कोई और भी स्ट्रिंग्स खींच रहा हो वांडा के। एग्नेस डेफिनेटली मेफिस्टो या फिर सेटन या फिर डेविल को सर्व कर रही है, वो अपने आप पर वेस्ट व्यू में नहीं आई। लेकिन इस बात की भी सीरियस पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों के अलावा भी कोई और विलन हो शो का, क्योंकि जब क्विकसिल्वर बैठा हुआ बात कर रहा था वांडा के साथ, वो भी वांडा से यही बात पूछ रहा था कि ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ। अगर वो एग्नेस का एजेंट है तो उसे इस बात का आइडिया होना चाहिए कि ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ। लेकिन एग्नेस प्रोबेबली खुद ये बात नहीं जानती कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, बल्कि वो 1950s के पीरियड में इस शो में आ गई थी। तो फिंगर्स क्रॉस्ड गाइस, हो सकता है हमें फाइनल 2 एपिसोड्स में कुछ बड़ा रिवील देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट सिवाय क्विकसिल्वर के अपीयरेंस के हर बात पहले स्पेकुलेट कर ली थी फैंस ने। इसके अलावा क्विकसिल्वर की अपीयरेंस की लीक भी ऑलरेडी आ चुकी थी। तो आप मार्वल से उम्मीद रख सकते हैं कि मार्वल इससे बड़ा कुछ ना कुछ करेगा आने वाले एपिसोड्स में। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें पिएत्रो की, तो इस बात के चांसेस हैं कि शायद वो एक्चुअल वाला क्विकसिल्वर हो जिसकी डेथ हुई थी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। मे बी उसकी कॉन्शियसनेस या फिर उसकी सोल समन की गई हो किसी और बॉडी में और वो करेंटली एग्नेस के स्पेल में हो और अपनी मर्जी का कुछ भी ना कर पाए। इसके बाद गाइस अगर हम बात करें इस सीन के बारे में, तो इस सीन में वांडा काफी कंफ्यूज होती है और उसकी कंफ्यूजन ज्यादा क्लियर नहीं होती फैंस को कि वांडा एग्नेस के घर को देखकर इतना शॉक क्यों हो रही है। उसका रीजन है कि वांडा का जो अपना घर है वो ऑलरेडी ग्लिच कर रहा है काफी ज्यादा और वांडा खुद कंट्रोल में है वांडा के मुताबिक उस रियलिटी के। लेकिन एग्नेस का हाउस ग्लिच नहीं कर रहा बिल्कुल भी, वो बिल्कुल स्टैटिक है एक ही जगह पर। तो प्रोबेबली एग्नेस का जो घर है वो बाहर है हैक्स के इन्फ्लुएंस से। इसीलिए वांडा शॉक होती है कि मैं जो रियलिटी के कंट्रोल में हूँ उसका अपना घर ग्लिच कर रहा है काफी ज्यादा और एग्नेस का घर ग्लिच नहीं कर रहा बिल्कुल भी। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात कि वांडा के ट्विंस कहाँ हैं आखिरकार। कॉमिक्स में एक बार मेफिस्टो ने वांडा के ट्विंस को वापस ले लिया था और एगाथा हार्कनेस ने रिमूव कर दी थी वांडा के माइंड से उनकी मेमोरी, ताकि वांडा की पेन कम हो सके। तो इस बात के चांसेस हैं कि मेफिस्टो ने यहाँ पर भी वांडा के ट्विंस को वापस ले लिया और अपने पास बुला लिया, क्योंकि वो उसके अपने बच्चे थे, उसकी लाइफ एनर्जी से बने थे। लेकिन गाइस वो डेफिनेटली पार्ट है एमसीयू के फ्यूचर का और वो दोनों यंग एवेंजर्स में आने वाले हैं प्रोबेबली। इसके अलावा गाइस इसी एपिसोड में पहली बार मेंशन किया जाता है वांडा की पावर्स को एज मैजिक। इसके बाद अगर हम बात करें डार्सी की, तो डार्सी इस सीन में मेंशन करती है लॉबस्टर को विजन के साथ डेट पर और ये गाइस रेफरेंस है थॉर द डार्क वर्ल्ड का, जब वो इंटरप्ट करती है जेन को उसकी अपनी डेट पर। तो अगर बात चल रही है डार्सी की, तो हम विजन और डार्सी के सीन को कैसे भूल सकते हैं। विजन और डार्सी का सीन काफी अजीब था। डिफरेंट बैरियर्स उन दोनों को रोक रहे थे वो रोड क्रॉस करने से। वो डेफिनेटली वांडा नहीं कर रही थी, क्योंकि वांडा के मुताबिक विजन जो भी करे वो विजन की अपनी मर्जी है। तो इस बात के चांसेस हैं कि वो सारे बैरियर्स एक्चुअल में एगाथा लेकर आ रही हो विजन और डार्सी के रास्ते में और इवेंचुअली विजन डार्सी को छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोर्ट के बारे में, तो सोर्ट को अब वांडाविजन शो का ब्रॉडकास्ट नहीं मिलता, जो कि इस बात को इंडिकेट कर सकता है कि अब वो लोग डिजिटल ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं न्यू एरा के साथ और सोर्ट ने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया। एग्नेस इस सीन में अपना मोल दिखाने की कोशिश करती है वांडा को, जो कि रेफरेंस हो सकता है एग्नेस के मोल को जो कि उसने छोड़ा हुआ है वांडा की रियलिटी में। वो मोल हो सकता है मेल मैन, जो कि हमेशा वांडा के आसपास ही रहता है और इम्पोर्टेंट मोमेंट्स पर होता है आसपास ही। जो बॉक्सेस वो लेकर जा रहा होता है उन पर लिखा होता
होता है फ्रैजाइल और उसकी हेड पर बना हुआ होता है रैबिट का लोगो और रैबिट का कनेक्शन है डायरेक्टली एग्नेस के साथ। तो मेलमैन का एक्चुअल काम है वांडा की इंफॉर्मेशन लीक करना एग्नेस को। इस एपिसोड के एंड में हम देखते हैं पहली बार वांडाविजन शो का पोस्ट क्रेडिट सीन। इस सीन में हमें दिखाया जाता है फाइनली फिर से पिएत्रो जो कि प्रोबेबली एग्नेस को बिट्रे करने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था एपिसोड 6 में वांडा के ट्विंस की एज क्या थी। उसका आंसर है 10 साल। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है मार्वल के विलेन नाइटमेयर की पावर्स क्या है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।